गांव में वीरू नाम का बहुत गरीब मजदूर और ईमानदार आदमी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी शालू भी रहती थी। वीरू खेतों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाता था। उसी गांव में सेठ अमीरचंद नाम का एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। यह व्यापारी धोखेबाज और झूठा था। लोगों से मधुर बातें करके ये अपना काम करवाता था। बदले में उन्हें ही फंसाकर उनसे व्यापार करवाता था और खुद आराम से जिंदगी काटता था। एक दिन सेठ अमीरचंद कुछ चीजें खरीदने के लिए जाता है और बीच रास्ते में उसे पता चलता है कि अचानक उसकी सोने के सिक्कों की थैली गायब हो गई है। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाता है और जल्दी से अपने घर वापस आ जाता है और घर में उस सोने के सिक्कों की थैली को ढूंढने लगता है। लेकिन उसे वो थैली कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए वो पूरे गांव में घोषणा करवाता है। सुनो 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 गांव के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। सेठ अमीरचंद के व्यापारी सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है और जो कोई भी इसे ढूंढकर सेठ अमीरचंद को लाके देगा उसे इनाम में 5 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। सेठ अमीरचंद गांव वालों को पागल समझता है क्या? अगर किसी को उसके सोने के सिक्कों की थैली मिल भी गई तो क्यों लौटाएगा कोई? वैसे भी कौन इन सिक्कों के चक्कर में अपना समय बर्बाद करेगा? चलो भाइयों, अपने अपने काम पे चलते हैं। उधर शालू अपने पति वीरू से कहती है कि मुझे आपका दुख देखा नहीं चाहता है। पूरे दिन दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हो, उसके बदले में तो तुम्हें पूरे पैसे भी नहीं मिलते। कम से कम एक दिन का गुजारा हो जाए, इतने तो पैसे मिलने चाहिए ना। सही कहती हो। कल से मैं सबसे मजदूरी के पैसे ज्यादा लिया करूंगा। पूरा दिन काम करके शरीर सारा टूट जाता है। इतनी मेहनत के बाद भी ढंग का खाना नहीं मिलता। कल से मैं मजदूरी ज्यादा लिया करूंगा, चाहे कोई अपना काम करवाए या ना करवाए। तभी एक जमींदार वीरू के घर आता है और वीरू से कहता है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि वो मेरे पास वाले गांव में मेरी जो 6 एकड़ जमीन है उसे तुम्हें जोतना है। मैं एक हफ्ते के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तब तक तुम उस जमीन को जोत देना। पैसे मैं तुम्हें वापस लौटने के बाद दे दूंगा। जमीन जोतने का काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक बात कहनी थी। क्या बात है? बोलो भी भाई। जमींदार जी, मुझे एक दिन की जितनी मजदूरी मिलती है उसमें एक दिन के एक समय का खाना भी सही से नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने आज से अपनी मजदूरी के पैसे बढ़ा दिए हैं। आज से मैं एक दिन के मजदूरी के 4 चांदी के सिक्के के बदले में 2 सोने के सिक्के लिया करूंगा। 2 सोने के सिक्के, वो भी एक दिन के मजदूरी के। 4 चांदी के सिक्कों से सीधा 2 सोने के सिक्कों पर आ गए तुम। हमें नहीं करवाना तुमसे काम। मैं तुम्हें जानता हूँ इसलिए तुम्हारे पास आ गया, वरना मेरे मजदूर 2 चांदी के सिक्के में भी एक दिन का काम कर सकते हैं। इतने सिक्के में नहीं दे पाऊंगा। अब तुम अपने घर बैठकर आराम करो, मत आओ।
जमींदार वीरू को उल्टा सीधा कहकर वहां से निकल जाता है। वीरू अपनी पत्नी शालू से कहता है कि देखा शालू, 2 सोने के सिक्के का दाम सुनकर जमींदार कैसे उल्टी सीधी बातें कह गया। मैं इसीलिए अपने पैसे नहीं बढ़ाता। उनके पास बहुत मजदूर है जो 2 चांदी के सिक्कों में पूरे दिन काम कर सकते हैं। लेकिन तुम खूब मेहनत करते हो, 4 दिन का काम एक ही दिन में करवा लेते हो, इसीलिए सभी लोग तुमसे काम करवा के लेता है। मैं तो कहती हूँ, अगर लोगों को 2 सोने के सिक्के ज्यादा लगते हैं तो कम से कम 1 सोने का सिक्का तो लेना ही चाहिए। एक दिन का 1 सोने के सिक्कों से हमारे घर का एक दिन का गुजारा आराम से हो जाएगा। आज से मैं अपनी एक दिन की मजदूरी का पैसा 1 सोने का सिक्का कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ, कहीं काम ढूंढता हूँ। काम मिल जाएगा तो घर का थोड़ा बहुत सामान ले आऊंगा। वीरू काम के तलाश में निकल जाता है। जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है, तब उसकी नजर एक थैली पर पड़ती है। वीरू जब उस थैली पर खोल के देखता है तो उसमें 50 सोने के सिक्के होते हैं। उन सिक्कों को देखकर वीरू सोचने लगता है कि लगता है ये सोने के सिक्कों की थैली किसी से खो गई है। बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। इस थैली की वजह से वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे ये थैली लौटा दूंगा। अब वीरू वापस अपने घर चला आता है। क्या हुआ जी, तुम तो काम ढूंढने गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? शालू, मैं काम ढूंढने के लिए ही जा रहा था, तो बीच रास्ते में मुझे ये थैली मिली और इसमें सोने के सिक्के हैं। आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई। कहते हैं ना, जब भी ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अब तुम्हें दूसरों के यहाँ काम करना नहीं पड़ेगा। इन सिक्कों की मदद से हम अपना कोई कारोबार चालू करेंगे। मैं तो सबसे पहले अपने लिए 3-4 साड़ियाँ लाऊंगी। नई साड़ियाँ लिए बहुत वक्त हो गया है, और तुम भी अपने लिए जूते और कपड़े खरीद लेना। अरे, तुम कैसी बात करती हो शालू? हम दूसरे के सिक्के कैसे रख सकते हैं? उसने कितनी मेहनत से कमाए होंगे। जिसके भी ये सिक्के हैं, हमें उसे लौटाने होंगे। मैं वापस करूंगा। तुम ये क्या कह रहे हो? घर आए लक्ष्मी को ऐसे लौटाते हैं क्या? ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। ईश्वर तुम्हें धन दे रहा है और तुम लेने को तैयार ही नहीं हो। ऐसे तो ईश्वर भी नाराज हो जाएंगे तुमसे। लेकिन शालू, हम दूसरों का धन कैसे रख सकते हैं? वो बेचारा किस हाल में होगा, पता नहीं। ये सिक्के किस गरीब के हैं या अमीर के। लेकिन हमें गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं है। जिसके भी ये सोने के सिक्के हैं, मैं उसे लौटा दूंगा। तुम एक ही बात की जिद पर अड़ जाते हो। एक काम करते हैं, अगर 3 दिन में पता चलता है कि ये सिक्के किसके हैं तो इसे हम लौटा देंगे, नहीं तो 3 दिन बाद इसे हम ही रख लेंगे। हम समझेंगे कि ईश्वर ने हमारी गरीबी मिटाने के लिए इन सोने के सिक्कों को हमें दिए हैं। वीरू अपनी पत्नी शालू की बात मान लेता है। उधर गांव में कोई भी आदमी सेठ अमीरचंद के सिक्कों की थैली की तलाश में नहीं निकलता, और ना ही कोई भी आदमी उसके पास थैली लौटाने आता। इसीलिए वो कहता है कि क्या तुमने गांव में सोने के सिक्कों की थैली खो जाने की सूचना नहीं दी? मैंने तो पूरे गांव में घोषणा कर दी है कि थैली तलाश करने वाले को 5 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। फिर अभी तक
कोई गांव वाला क्यों नहीं आया? तुम एक काम करो, गांव में फिर से घोषणा करो कि जो भी इस थैली को लौटाएगा उसे 7 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। सेठ अमीरचंद के कहने पर वो आदमी फिर से घोषणा करने के लिए निकल जाता है। सुनो सुनो सुनो, गांव के लोगों, इस बार मेरी बात कान खोल के सुनो। सेठ अमीरचंद के सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। जो इसे खोजकर सेठ अमीरचंद को लौटाएगा उसे 7 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। यह बात वीरू के कानों तक पहुंच गई कि यह थैली सेठ अमीरचंद की है और जो सोने के सिक्कों की थैली वापस करेगा उसे 7 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। यह बात वो अपनी पत्नी को बताता है। उस पर उसकी पत्नी शालू कहती है कि अच्छा, तो ये सोने के सिक्कों की थैली उस लालची सेठ अमीरचंद की है। वो तो एक नंबर का बदमाश है। हम उसे थैली नहीं लौटाएंगे। उसे क्या पता कि उसकी थैली हमारे पास है। नहीं शालू, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे सेठ अमीरचंद जैसा भी हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये सिक्के किसी के मेहनत की कमाई है, इसलिए हमें ये सिक्के लौटा देना चाहिए, चाहे वो कितना भी बुरा हो या अच्छा हो। हमें हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम अपनी ईमानदारी से खो गए तो हम भी बुरे बन जाएंगे। जैसा तुम चाहो वैसा करो, लेकिन सेठ अमीरचंद अच्छा आदमी नहीं है। वीरू वो सोने के सिक्कों की थैली वापस करने के लिए निकल जाता है और सेठ अमीरचंद के घर पहुंच जाता है और कहता है कि सेठ जी, मेरा नाम वीरू है। आपके सोने के सिक्कों की थैली मुझे मिली थी, मैं उसे लौटाने आया था। तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो। आज के जमाने में ईमानदारी रही नहीं। मैं तो मान चुका था कि मुझे मेरी सोने के सिक्कों की थैली कभी वापस नहीं मिलेगी, मगर तुम्हारे हाथ में मैंने अपनी सोने के सिक्कों की थैली देखी और मैं खुशी से झूम उठा। लेकिन सेठ अमीरचंद की खुशी जल्द ही दुख में बदल गई जब इनाम में 7 सिक्के देने का अपना वादा उसे याद आ गया। उसने चुपके से 7 सोने के सिक्के थैली में से निकालकर अपनी जेब में रख दिए। जैसे कि मैंने कहा था कि थैली ढूंढने वाले को 7 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें इन सोनों के सिक्के में से 7 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। सेठ अमीरचंद थैली से सिक्के निकालकर वीरू के सामने सिक्के गिनने लगता है। वो 7 सोने के सिक्के कम बैठते हैं। वो वीरू से कहता है कि थैली में तो 50 सोने के सिक्के थे, फिर 7 सोने के सिक्के कैसे कम हो गए? इसका मतलब है कि तुम पहले से ही 7 सोने के सिक्के निकाल चुके हो अपने इनाम के। अरे मुझसे ही ले लेते, इतनी जल्दी क्या थी? लेकिन कोई बात नहीं, तुमने एक तरफ से सही किया जो अपना इनाम ले लिया। ये आप क्या कह रहे हो सेठ जी? मैंने थैली में से कोई भी सिक्का नहीं निकाला, ना ही मैंने आपके सोने के सिक्के गिने हैं। आप मुझसे किसी भी चीज की कसम ले सकते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि इस थैली में क्या सोने के सिक्के नहीं थे? मैं तुम्हें झूठा दिखाई देता हूँ क्या? ठीक है, फिर इस बात का फैसला महाराज के पास होगा। वीरू ये सुनकर चौंक गया और सोचने लगा। शालू बिल्कुल सही कह रही थी। आमिरचंद तो बहुत ही बदमाश आदमी है। ये तो उल्टा मुझ पे ही चोरी का इल्जाम लगा रहा है। उसे बहुत दुख हुआ। नुकसान से ज्यादा उसके स्वाभिमान को धक्का लगा, क्योंकि वीरू एक बहुत ईमानदार और स्वाभिमानी आदमी था। सेठ अमीरचंद राजू को लेकर
राजा के पास पहुंच जाता है। फिर राजा से कहता है, महाराज, मैं व्यापार का सामान लेने जा रहा था। पता नहीं कैसे मेरे जेब से मेरी 50 सोने के सिक्कों की थैली कहाँ गुम हो गई। मैंने थैली खोजकर मुझे वापस करने वाले को 7 सोने के सिक्कों का इनाम देने का घोषित किया था। मेरी वो थैली वीरू को मिली है और ये मुझे लौटाने आया तो उसमें 7 सिक्के कम थे। इसका मतलब इसने पहले से अपने इनाम के 7 सोने के सिक्के थैली से निकाल लिए हैं और यह कह रहा है कि मैंने सिक्के नहीं निकाले। फिर इस थैली से 7 सिक्के कम कैसे हो गए? महाराज, मैंने थैली से एक भी सिक्का नहीं निकाला। जैसे ही मुझे थैली मिली मैंने उसे वापस कर दिया। मुझे नहीं पता था कि उस थैली में कितने सिक्के थे। अगर मुझे थोड़ा भी लालच होता तो मैं सोने के सिक्कों की थैली क्यों लौटाता? महाराज, सोने के सिक्के निकालने की बात तो दूर रही, आज तक की मेरी ईमानदारी और इज्जत दांव पर है। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मेरी ईमानदारी और सच्चाई पर कोई शक ना करे। राजा बहुत ही बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति था। वो एक ही पल में समझ गया था कि अमीरचंद झूठ बोल रहा है, लेकिन राजा के पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए उसने अमीरचंद से कहा, फिलहाल हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे यह तय किया जा सके कि कौन सही और कौन गलत। इसलिए अभी हम इस बात पर कोई निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए मैं इस मामले की पूरी तरह जांच पड़ताल करवाऊंगा ताकि हम हकीकत को साफ तौर पर समझ सकें। तब तक किसी भी प्रकार का फैसला लेना उचित नहीं है। इसीलिए मैं आप दोनों से अनुरोध करता हूँ कि यह थैली यहाँ छोड़कर आप अपने अपने घर वापस जाइए और इस मामले में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी ना करें। जब 7 दिन बाद पूरे मामले की छानबीन पूरी हो जाने के बाद हमें कुछ ना कुछ तो सबूत जरूर मिल जाएगा। तब आप दोनों को वापस बुला लिया जाएगा और उसके आधार पर उचित निर्णय सुनाया जाएगा।